हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। He is playing cricket। यहां पर आप देख सकते हैं ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग V4 है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। राइट? ही के साथ इज का यूज करते हैं। इसके यूजेस आपको पता है, किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। वी, यू या दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर कोई थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का यूज करते हैं। तो और भी देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को हम। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर वी आर रीडिंग अ बुक। आई को लेकर के देखते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या प्लेइंग V4 है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, रीडिंग V4 है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, गोइंग V4 है और यह ऑब्जेक्ट है। राइट? अब दूसरा हम लोग देखते हैं बी नंबर, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल क्या होता है? हम सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद हम नोट का यूज करते हैं। जैसे देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट यहां लगाएंगे, तब V4 और फिर ऑब्जेक्ट। राइट? अब इसके एग्जांपल्स को देखिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट है ऊपर, तो नोट लगाएंगे, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स में। फिर तीसरा देखते हैं हम। यहां देख सकते हैं इसमें यह ही क्या है? सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, नोट है, ये प्लेइंग V4 है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ओके, दूसरा हम लोग देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं,
उसमें पहला यस नो क्वेश्चन को हम देखते हैं। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है सेंटेंस में सबसे पहले। तो इज एम आर और इसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर बिफोर और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इज है यहां तो इज को पहले रख दीजिए। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। और यहां क्वेश्चन चुकी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। हम स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क इसमें देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर में भी पड़ेगा। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर आप देख सकते हैं इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्लेइंग बिफोर है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में है यस नो प्लस निगेटिव, यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन। यस नो भी है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर को। जैसे इज एम आर है तो इज एम आर तो आएगा ही, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट होगा, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। दो तरह से इसको बना सकते हैं, एक इज के साथ ही नोट लगाएंगे, आर के साथ नोट लगा देंगे और एमंट नहीं होता, ध्यान रखना है, एम के साथ हम नोट को इंक्लूड करके एक साथ नहीं लिखते हैं, एमंट नहीं होता है। एमंट की जगह भी आरंट ही लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आरंट प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जैसे इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इज के साथ क्या, इज के साथ ही नोट लग जाएगा इसमें, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं यहां इजंट है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट साथ साथ यूज हुआ है, सब्जेक्ट है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH वर्ड से। WH क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, WH क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड्स, WH वर्ड के बाद हम फिर सेम ऊपर जो है वो सेम सारा यूज करते हैं। इज एम आर है तो यहां पर हम इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां WH वर्ड का यूज किया गया है सबसे पहले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बिफोर और यह ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अब हम इसके सिक्स्थ स्ट्रक्चर को देखते हैं, F नंबर। और F नंबर में है WH क्वेश्चन
प्लस निगेटिव। जिस तरह से यस नो क्वेश्चन में निगेटिव था, इस तरह से इसमें भी निगेटिव होगा, और इसमें दो तरह के निगेटिव इसमें भी बनेंगे। निगेटिव में दो तरह से हम इसे लिखेंगे। एक जो है वह तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, प्लस इज MR, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, V4 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, राइट। दूसरा क्या करना है, नोट को इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही हमें लगा देना है। तो WH वर्ड प्लस इजंट हो जाएगा, इजंट या आरंट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, नोट यहाँ फिर से दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल दोनों ही स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए WH वर्ड है, तो वहां जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां क्या हो जाएगा, वाई इज ही, नोट लग जाएगा यहां पर सब्जेक्ट के बाद, वाई इज ही नोट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देख सकते हैं, साथ ही अगर लेना है तो इज के साथ वाई इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं WH वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है, V4 है और ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में भी देख सकते हैं WH वर्ड है, यह ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट एक साथ लिया गया है, सब्जेक्ट है, V4 है और यह ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से सिक्स्थ स्ट्रक्चर ये हैं, 6 तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए गए हैं। ओके, इसी स्ट्रक्चर पर बनाए जाएंगे। मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज को। ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। तो फर्स्ट यूज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, टू शो अ कंटिन्यूअस एक्शन, टू शो अ कंटिन्यूअस एक्शन। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। कंटिन्यूअस एक्शन को शो करने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यू है, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रही है, नहीं क्रिकेट खेल रही है तो कंटिन्यूअस एक्शन है, तो इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया है। यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, यानी कि इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब में, फिर V4 प्लस ये ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर पर है। ओके, फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम उन एक्शन को शो करने के लिए करते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, दिस मोमेंट, इन सब वर्ड्स का यूज जिस
सेंटेंस में होता है, जिस एक्शन के साथ होता है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो दूसरा लिखते हैं, टू शो those actions which have words like, कौन कौन से वर्ड होंगे? now, these days, nowadays, still, at present, at this moment, at present, at this moment, at this time, ये सब वर्ड अगर यूज रहे जिस एक्शन के साथ, उसमें हम किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे एग्जांपल देखिए, शी इज स्टिल रीडिंग। यहां देख सकते हैं आप कि यहां पर स्टिल का यूज किया गया है इस एक्शन के साथ। बिफोर है, यह सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और स्टिल का यूज यहां पर किया गया है, और इस कारण से इसके साथ इसमें हमने किसका यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, माय मदर इज कुकिंग फूड नाउ। यहां पर देख सकते हो आप कि इसमें नाउ का यूज किया गया है, है ना? तो इस कारण से यहां पर माय मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया बिफोर, फूड हो गया ऑब्जेक्ट, और इसमें नाउ का यूज किया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। इस प्रकार से जो भी वर्ड्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, चाहे वह नाउ हो, दीज डेज, नाउ डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ये सारे वर्ड्स अगर उन एक्शन के साथ यूज हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम उस सेंस में करते हैं। नेक्स्ट रूल है टू डिनोट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट। यानी कि जो अभी का स्टेट है ना, या अभी का जो सिचुएशन है, स्टेट यानी कंडीशन, ठीक है, अभी के स्टेट या कंडीशन या सिचुएशन दूसरे स्टेट सिचुएशन में अगर चेंज हो जाए तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। टू डिनोट अ चेंज, तीसरा हो गया क्या? टू डिनोट अ चेंज ऑफ स्टेट और सिचुएशन, चेंज ऑफ स्टेट और सिचुएशन इनटू अनदर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। तो यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से यह प्रेजेंट सिचुएशन से और कॉस्टलियर होता जा रहा है, कॉस्टलियर से और कॉस्टलियर होता जा रहा है डे बाय डे। तो इस कंडीशन में हमने जो प्रेजेंट स्टेट है, जो कंडीशन है, वो चेंज होता जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम किस प्रकार से सब्जेक्ट है या ऑक्सिलरी वर्ब है, बिफोर है ना, इसका यूज किया है। यहाँ पर इंक्रीज को बता रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को बताया जा रहा है इसके साथ, ठीक है। और भी एक और सेंटेंस इसमें हम देखते हैं, जैसे शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। शी इज
गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। यहां भी देख सकते हैं आप, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो इसमें हमने देख सकते हैं सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V4 और ये मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसका यूज़ किया है हमने यहाँ पर, और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ यूज। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज उन इवेंट्स या एक्शंस को डिनोट करने में करते हैं जो कि नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में होने वाला हो। ठीक है, टू शो दोज इवेंट्स, टू शो दोज इवेंट्स और actions which will take place in near future, right? Sorry, near future। नियर फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होने वाली है या एक्शन होने वाला है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका फोर्थ का। जैसे आई एम गोइंग ऑन वैकेशन, आई एम गोइंग ऑन वैकेशंस टुमारो। नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर की बात कही गई है, टुमारो कल के बारे में बात कही गई है। तो यहां पर हमने देख लीजिए किस टेंस का यूज किया है। ये सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर, V4 है, और बाकी ऑब्जेक्ट में आ गया है। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस में यूज किया जाता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। और देख सकते हैं शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, शी इज गेटिंग मैरिड, शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। नियर फ्यूचर का यह भी है। तो यहां भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने नियर फ्यूचर का है फ्यूचर में होने वाला घटना, लेकिन यहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नियर फ्यूचर के जो फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं या एक्शन होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस तो है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहां पर यूज हम करते हैं। तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ये V4 हो गया, गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को पहले देखा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस को देखा, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और आगे बाकी के टेंसेस के बारे में। ठीक है, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर ले। ओके, थैंक यू।